जी हाँ, अगर अभी चुनाव हो तो देश में क्या कुछ होगा, जहां तक सियासी माहौल, सियासी नब्ज का सवाल है, उसे हम लगातार टटोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के आंकड़ों की हमने बात की, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों की भी अगर हम बात कर ले, यहां पर जो हमारे वोटर्स हैं, सीएसडीएस ने जो सर्वे किया है एक्सक्लूसिव IBN7 के लिए, 41% मानते हैं कि मुस्लिम युवाओं पर आतंकी मामले झूठे हैं। 40% हिंदुओं की राय मुस्लिम युवाओं पर आतंकी मामले झूठे हैं, और 56% जो मुसलमान वोटर्स हैं उनको लगता है कि जो युवाओं हैं मुस्लिम युवाओं पर, उन पर आतंकी मामले झूठे लगाए जा रहे हैं। एक दूसरा मुद्दा जो हमने उठाया सीबीआई को लेकर, इसे लेकर गहमागहमी नजर आती है। क्या सीबीआई केंद्र सरकार के अधीन ही रहे? 35% हां कहते हैं, 26% नहीं कहते हैं, लेकिन 44% लोगों ने अभी तक इसमें कोई राय उन्होंने या तो बनाई नहीं है या तो सामने वो रख नहीं पाए हैं। बहरहाल ये कुल मिलाकर जो है सारे आंकड़े। लेकिन यहां विवेक कुमार जी, एक अगर झट से जान सकूं कि ये जो मुस्लिम फैक्टर्स है, 41% लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम युवा पर आतंकी मामले झूठे, खास करके उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये इश्यू कितना इंपॉर्टेंटली प्ले आउट होगा? नहीं, बिल्कुल होगा। और सबसे बड़ी बात है, जो अस्मिता की राजनीति है वो धर्म के आधार पर उत्तर प्रदेश में कम से कम जहां पर है डिप्रेवेशन, वहां पर तो उठाएंगे ही लोग, और आजमगढ़ और गाजीपुर वगैरह एरिया के अंदर ज्यादा ये दिखाई पड़ेगी। धर्म का मुद्दा अहम रहेगा। बिल्कुल 30 सेकंड्स में प्रदीप जी, सीबीआई का जो मुद्दा है, जो हम बार बार टीवी स्टूडियोज में प्ले आउट कर रहे हैं, क्या ये एक चुनावी मुद्दा होगा? ये नहीं, ये बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा। देखिए, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, इसलिए लोगों को इस पर कोई राय बनाना, और मुद्दे इतने सारे हैं कि सीबीआई का मुद्दा उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा। चलिए, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो सकता है, लेकिन सीबीआई स्पेसिफिक जो है शायद इस वक्त मुद्दा ना बने। बहरहाल संजय कुमार, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, प्रदीप जी और साथ ही साथ विवेक कुमार जी। लेकिन ओवरऑल जो अब तक हमने 10 राज्यों की तस्वीरें दिखाई है, पूरी तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए वापस लेकर चलते हैं आपको मेरे सहयोगी संदीप चौधरी के पास में। शुक्रिया स्मिता। हमने 400 सीटों का अब तक आकलन किया है, 10 राज्यों की तस्वीर आपके सामने पेश की है। अगर अभी चुनाव हो तो आपको फिर से उन 10 राज्यों की सिलसिलेवार तस्वीर आपके सामने पेश करते हैं। शुरू करते हैं दक्षिणी भारत से, और पहला राज्य आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कुल 42 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस को 11 से 15 सीटें मिल सकती हैं। नुकसान होगा कांग्रेस को, बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। वाईएसआर कांग्रेस 11 से 15 सीटें लेगी, सेंधमारी करेगी। टीडीपी 6 से 10, जबकि टीआरएस 5 से 9 तक सीटें ले सकती है, जबकि अन्य के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। दूसरा राज्य है कर्नाटक, जहां पर 28 कुल मिलाकर सीटें हैं। यहां पर कांग्रेस 18 से 22 सीटें जीत सकती है, यानी कि कांग्रेस को जबरदस्त फायदा होने वाला है कर्नाटक में। जाहिर सी बात है बीजेपी को नुकसान होगा, 2 से 6 सीटें, जबकि जेडीएस को भी 2 से 6 सीटें मिलेंगी। तीसरा राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु की अगर हम बात करें, यहां पर कांग्रेस को 1 से 5 सीटें, बीजेपी को 2 तक सीटें मिल सकती हैं। डीएमके को 8 से 12 सीटें, नुकसान हो रहा है यहां पर डीएमके को, जबकि अन्ना द्रमुक को 16 से 20 सीटें, अम्मा को, जयललिता को साफ फायदा होता दिख रहा है। अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में भी 42 सीटें हैं, जहां पर कांग्रेस 5 से 9 सीट जीत सकती है, जबकि बीजेपी को 2 तक सीटें मिल सकती हैं। टीएमसी अपना वर्चस्व बरकरार ही नहीं रखेगी, थोड़ा इजाफा भी कर सकती है, 23 से 27 सीटें, जबकि वाम खेमे को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। फिर से पिछली दफा भी हुआ था, और गिरेगा वाम खेमा, 7 से 11 सीटें तक महदूद रह जाएगा। बिहार की अगर हम बात करें, बिहार में कुल मिलाकर 40 सीटें, कांग्रेस 4 तक सीटें जीत सकती है, बीजेपी को 8 से 12 सीटें। कोई नुकसान या कोई खास फायदा भी यहां पर होता नहीं दिख रहा है, हालांकि 17 साल का उनका रिश्ता टूट गया है। जेडीयू को 15 से 19 सीटें, 20 सीटें थी पिछली बार, थोड़ा नुकसान। आरजेडी को फायदा है, 8 से 12 सीटें जीत सकते हैं लालू, यहां पर 4 सीटें थी उनकी, जबकि एलजेपी को 2 और अन्य को 2 सीटें मिल सकती हैं। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। बड़ी तस्वीर जो उभर कर सामने आ रही है वो ये कि बीजेपी को अच्छा खासा फायदा होता दिख रहा है। 29 से 23 सीटें, 33 सीटें जीत सकते हैं, 23 सीटों का फायदा। समाजवादी के खाते में 17 से 21 सीटें, थोड़ा गिर सकती है। बीएसपी 14 से 18, नुकसान है। कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान, 11 से 15 सीटें, पिछली दफा 21 सीटें जीती थी। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर 29 सीटें हैं, यहां पर 21 से 25 सीटें शिवराज सिंह चौहान जिता सकते हैं बीजेपी को। क्लीन स्वीप यहां पर होती दिख रही है। कांग्रेस का लगभग सुपड़ा साफ 2 से 6 तक महदूद रह जाएगी, जबकि पिछली दफा कांग्रेस को यहां पर 12 सीटें मिली थी।
इसके बाद बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में कांटे की टक्कर। हालांकि कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। कांग्रेस की 20 सीटें थी, 10 से 14 सीटें पर सिमट जाएगी, जबकि बीजेपी भी 10 से 14 के बीच। तो ये बड़ी तस्वीर उभरकर सामने आ रही है 400 सीटों पर 10 राज्यों की। आज इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। कल आपको फिर मिलेंगे, पूरे देश की तस्वीर आपके सामने पेश करेंगे इस खास पेशकश अगर अभी चुनाव हो तो में। तब तक के लिए नमस्कार।